दिल्ली के एक दरमियाने तबके के घर में सरला देवी अपनी बहू आनिका पर जुल्म ढाती थी। छोटे छोटे बहानों पर जबरदस्त तनकीद, काम के दौरान बेवजह गुस्सा और कभी दूसरे घर वालों के सामने करण को नीचा दिखाना सरला की आदत थी। आनिका चुपचाप सब बर्दाश्त करती, लेकिन दिल में दर्द उठता। वो चाहती थी कि सब अच्छा हो जाए, मगर सरला की सख्ती में कमी ना आती। आनिका की नर्म तबीयत और सब्र की कहानी सामने आती है, और विकास भी अपनी माँ सरला को समझाने की कोशिश करता है, मगर आनिका को महसूस होता है कि इस जुल्म के पीछे कुछ और भी है। शायद सरला की अपनी जिंदगी की परेशानियाँ। लेकिन अब और बर्दाश्त मुमकिन नहीं। वो फैसला करती है कि अब वो सास को उसके ही अंदाज में सबक सिखाएगी। आनिका चुपके से कमला देवी को गांव से बुलाती है, जो सरला की सास और घर की असल मालकिन थी। कमला देवी एक सख्त मगर इंसाफ पसंद औरत थी, जिसे अपनी बहू सरला के सख्त रवैये से पहले ही तकलीफ थी। कमला देवी की आमद पर घर में हलचल मच जाती है। कमला देवी घर में आकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करती है। वो सरला को सबक सिखाने लगती है। अब सरला को वही रोजमर्रा के काम करने पड़ते हैं जो उसने आनिका पर थोपे थे। कमला देवी कहती है, जैसे तुमने अपनी बहू के साथ सलूक किया, अब वही सलूक तुमको बर्दाश्त करना होगा। ओनिका और किमिला देवी एक दूसरे की मदद से घर का माहौल बदलने की कोशिश करते हैं। विकास भी अपनी बीवी ओनिका के हक में खड़ा होता है और सरला को नरम करने की कोशिश करता है। चंद हफ्तों की मेहनत के बाद सरला को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो ओनिका से माफ़ी मांगती है और घर में सबके लिए मोहब्बत का माहौल कायम करने की ठान लेती है। ओनिका और सरला के दरमियान वो नरम गुफ्तगू होती है जो उनके रिश्ते की असल ताकत बन जाती है। किमिला देवी, जो अपने गांव वापस जाने वाली होती है, कहती है, जब बहू बेटी जैसी हो तो सास को माँ बनना आना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता तभी कामयाब होता है जब उसमें ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि समझदारी, प्यार और इज्जत शामिल हो। हर औरत को औरत का दर्द समझना चाहिए, क्योंकि अगर औरत ही औरत के खिलाफ हो जाए तो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक मोहब्बत और बर्दाश्त का है। यही रिश्तों को मजबूत बनाता है।